हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 10 के अंतर्गत फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ से डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले मैंने करवाया था वो भी आपको देख लेना है। ये रिवीजन चल रहा है, सेपरेट वीडियो आपको देखने हैं तो आपको लास्ट ईयर जो मैंने करवाए थे वो देख लीजिएगा प्लेस में जाके। यहाँ पे मैं आपको रिविजन करवा रही हूँ, ठीक है। और वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल से भी 15 से 18 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी मल्टीपल डिवाइड आता है तो ईजिली आप कर लेंगे, बिल्कुल भी इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। और जिन बच्चों को डर लगता है कि मैथ हमारी वीक है, हमें नहीं आएगा, तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको जो करवाया था उसमें भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसमें भी आपको बताऊंगी, तो आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे और इजीली कर लेंगे। तो देखो, वायु में प्रकाश की चाल, देखो इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो देखो सी यहाँ पे हमें पता ही है 3 × 10⁸ हो गया। कांच में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए किसको किससे लिखते हैं। सबसे पहले आपको इसी तरह क्या है वो हमें पता चल जाएगा, उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम बता देंगे। तो प्रकाश की चाल यहाँ पे v = होगी 2 × 10⁸। कांच का अपवर्तनांक इसको n से लिखते हैं, n या म्यू भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप n से कर लीजिएगा, कैसे भी कर सकते हैं। तो n = क्वेश्चन मार्क, ऐसे आपको दिखाना है। जो गिवन है वो लिखेंगे, जो पूछा इस तरीके से आप क्वेश्चन मार्क करके करेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यही पूरा तरीका होता है अच्छे से करने का। तो इसके बाद अब मैं आपको देखो एक फॉर्मूला बताऊंगी, उससे आप इजीली कोई भी बना सकते हैं। जैसे कि वहां से कुछ भी वो पूछ ले तो आप बना लेंगे, है ना। तो फॉर्मल में क्या कुछ भी नहीं होता, बस आपको एक आना चाहिए, उससे आप दो इजीली बना लेंगे। जैसे कि देखो v = होता है c/n, एक आपने याद कर लिया। अब इससे वो c पूछेगा ना, तो आपको इन दोनों का मल्टीपल कर देना, v × n, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। n पूछेगा तो v कहाँ जाएगा, c के नीचे, c/v, तो n = c/v, ये लगा देंगे, है ना। तो देखो इसमें क्या पूछा गया हमसे, n ही तो पूछा गया है, हमें c मिला हुआ है, v मिला हुआ है और n हमसे पूछा गया, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, है ना। ऐसे आपको प्रॉपर वे में करना है ढंग से, ठीक है। ये हो गया c, ये 8 आप ध्यान रखना, ये पावर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग में नहीं आ रहा, तो इस तरीके से ऊपर ध्यान रखना। ये v हो गया, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, मीटर/सेकंड है, ये हो गया। तो n यहाँ से हमसे पूछा गया, तो n का फॉर्मूला अभी मैंने आपको जैसे बताया c/b। अगर b पूछेगा तो c/n हो जाएगा, तो बस c की वैल्यू ऊपर रखेंगे, देखो, ठीक है। v की वैल्यू नीचे रख देंगे। अब पावर क्या होती है, नीचे प्लस की है तो ऊपर जाके किसको जाती है, माइनस की। अगर ये माइनस की है तो ऊपर जाएगी प्लस की। जो बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। जिनको आता है वो तो नॉर्मली कर ही लेंगे, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो पावर देखो चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये दोनों सेम है, देखो, तो सेम सेम कट जाएंगी। अगर यहाँ पे कोई अलग डिजिट आ जाए तब आपको ऐसे प्रोसेस करना है, ध्यान रखना। ये सेम है तो कट गया, क्योंकि ऊपर के माइनस होगा तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 और 2 बचा, ठीक है, 3/2 बचा, और 2 का इसमें डिवाइड दो तो 1.5 आ जाएगा। कैसे, देखो 3 में देंगे 2 बन जाए 2, 1 बचा, पॉइंट लाएंगे, 0 बढ़ा देते हैं, 2 5 जा 10, इस तरीके से कर लिया करो तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूनिट नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि n का कोई मात्रक नहीं होता है। पेपर में पूछा जाएगा कि अपवर्तनांक का मात्रक लिखिए, तो कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो ऊपर भी c है नीचे भी, दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकंड होती है। तो ये से कट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए n का कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखना, ओके। यहाँ से देखो एक MCQ ये भी रेडी हो गया आपका। इस टाइप से एग्जाम में कभी कभी पता है सेम टू सेम डिजिट आ जाती है, मैंने देखा है, बिल्कुल भी डिजिट भी चेंज नहीं होती है, तो इसलिए आप कर लेंगे। देखो प्रकाश की चाल तो वही है जो है 3 × 10⁸, वही है। कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे देखो n गिवन है हमें, यहाँ पे क्या n गिवन है 3/2, वहां पे क्या था v गिवन था, ठीक है। चाल कांच में प्रकाश की चाल, यहाँ पे देखो कांच में प्रकाश की चाल पूछ लिया, मतलब हमसे b पूछ लिया गया है, ठीक है। तो b मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला आपको देखना c/n, यहाँ पे c/n करेंगे, वहां पे हमने c/v किया था, n निकाला था, ठीक। पेपर में दो ही कंडीशन बन सकती है, क्योंकि c तो यहाँ पे फिक्स है, पूछ भी ले तो क्या करना आपको, मल्टीपल कर देना, ठीक है, ठीक है। v और n का मल्टीपल कर देंगे तो c निकल आएगा। या तो फिर वो b पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, या n पूछेगा तो c/v। मैंने आपको ये वाला बता ही दिया, अब ये वाला कर लेते हैं। जो गिवन है पहले वो लिख लो, c लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखो n लिख लिया, क्या गिवन है n। अब इस वाले फॉर्मूले से अभी मैंने आपको बता दिया, तो इससे क्या बन जाएगा, c/n बन जाएगा, है ना। अब आप इजली कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँ, ये हो गया c की वैल्यू हो गई, ठीक है। नीचे n की वैल्यू क्या लिखेंगे 3/2,
तो देखो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा 3 × 2 × 10⁸। नीचे हमारा 3 है, नीचे 3 है ना, तो 3 से 3 कट गया, हमेशा नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। 3 से 3 कट गया तो ये आंसर आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो v, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल है तो चाल का मात्रक वही होता है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मात्रक लिखा जाएगा। n का कोई मात्रक नहीं होता तो हम नहीं लिखेंगे। क्लियर, ऐसे कर लिया करो। तो इस टाइप से 2 ये हो गए, इसी टाइप से आपको मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बता दिया एन या बी पूछेगा, इस सेकंड टाइप ये है, ठीक है, इससे बाहर आपको इसमें से नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो इस टाइप से एक बार आप अच्छे से समझ लो, सेकंड वाले में आपको बिल्कुल भी समझाना नहीं पड़ेगा, इजीली आप कर लेंगे। देखो वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब आपको लग रहा है इतनी लंबी भागवतें कैसे होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है इसका, बस आपको थोड़ा सा समझना। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बता रही हूँ, अगर आपने बिल्कुल नहीं किया इस टाइप के न्यूमेरिकल तो ईजिली आप कर लेंगे। वायु के सापेक्ष जल, तो देखो वायु को क्या बोलते हैं एयर, जल को क्या बोलते हैं वाटर, तो W लिखेंगे। कांच को ग्लास बोलते हैं तो G लिखेंगे। यही आपको मिलेगा कांच, वायु, जल। तो ध्यान रखना वायु को मैं एयर लिख रही हूँ, ठीक है, जल को W और कांच को G से लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हमेशा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को हमेशा बीच में लिखना है, तो AN, समझ गए, किसका दे रहा है, जल का, तो सबसे पहले जल लिखेंगे ANW। तो पहली वैल्यू में पता चल गई ANW, समझ में आया कैसे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, एन हमेशा बीच में लेना। तो कितना दे रखा है 4/3, आपको लिखना आ जाए तो इजीली आप कर लेंगे, ठीक है, वरना आप पूरा हिंदी में लिखोगे वायु के सापेक्ष जितना बहुत टाइम लगेगा, ऐसे शॉर्ट में करोगे तो इजीली कर लोगे। ANW = 4/3। अब देखो वायु के सापेक्ष कांच का सेम ही दिया है, वायु के सापेक्ष पहले जल था तो वायु फिर से लेंगे A, N बीच में ले लेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का तो G फिर से ले लिया, यहाँ पे G ले लिया, तो ANG की वैल्यू होगी 3/2, क्योंकि सेकंड नंबर पे है। आया समझ में कैसे कहा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो गया। अब देखो पूछा क्या क्या है वो अभी मैं आपको पूरा लिखा हुआ दिखा दूंगी, बस आपकी समझा रही हूँ। जल के सापेक्ष कांच, तो जल पहले लेंगे W, वाटर हो गया, एन बीच में ले लो। जल के सापेक्ष कांच का मतलब WNG पूछ रहा है हमसे, ठीक है, अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगी इसकी। उसके बाद उसने पूछा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच किससे लिखते हैं, G से लिखेंगे, ग्लास, तो G ले लेंगे, GN, कांच के सापेक्ष जल का GNW। एक हमसे ये पूछा है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल का, ये हमसे पूछा गया। अब फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। तो जो मैंने आपको समझाया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये हो गया, सेकंड हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आई होप आपको समझ में आ रहा हो मैं किस तरीके से बोले हुए आपको मैंने समझाया था ना, वैसे ही। तो यहाँ पे G हो गया कांच के सापेक्ष जल का, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं WNG का पहले। तो देखो WNG = होता है ANG/ANW, ANG/ANW। अब ट्रिक क्या है इसकी, देखो यहाँ पे G आ रहा है लास्ट में, WNG यहाँ पे G आ रहा, तो यहाँ पे ऊपर भी G पहले आपको लेना है, ये ट्रिक है, ठीक है। ANG/ANW, इस तरह से अगर आपसे ANW पूछा जाएगा तो W आपको पहले मिलेगा, कैसे भी आपको दिखाऊंगी। तो पेपर में कभी भी आप कंफ्यूज हो तो आपको ध्यान रखना है कि G अगर यहाँ पे पूछा गया तो G की वैल्यू ऊपर ही लेनी है, मतलब लास्ट में जो G आएगा वो आपको पहले लेना है, ठीक है। ANG ऊपर आएगा और ANW नीचे आएगा। यहाँ पे देखो G तो पूछ रहा है WNG, ये वर्ड ध्यान रखना, तो G यहाँ पे तो G ऊपर आएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो 3/2 ऐसे लिखेंगे और इस तरीके से 4/3, यहाँ टाइपिंग में इस तरीके से नहीं आता इसलिए मैं आपको ऐसे समझा दे रही हूँ, ऐसे, ठीक है, हो गया ये। अब देखो एक मिनट, 3/2 लिखा, 4/3 लिखा। अब देखो क्या होता है, इसका इससे मल्टीपल होगा, फर्स्ट का लास्ट से, इसका इससे होगा, ठीक है। तो देखो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, हो गया 9/8। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। यूनिट इसमें आएगी नहीं क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया। तो देखो आ गया, कितना सिंपल है। इस तरीके से आपको मिले वैल्यू, जो भी आपको पेपर में मिले तो फर्स्ट का लास्ट से करना, सेकंड का थर्ड से करना, ओके। 4 मार्क्स में मिलता है न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल है। ये हमने निकाल लिया। अभी ये देखो इसकी ट्रिक क्या है, W यहाँ पे तो W ऊपर आएगा सबसे पहले, देखो
यही फॉर्मूला यहाँ से बनेंगे, कुछ भी नहीं है, बस अपोजिट कर लेना है आपको। जी एन डब्ल्यू पूछा तो देखो डब्ल्यू यहाँ पे पहले आ रहा, तो ए एन डब्ल्यू अपॉन ए एन जी, तो ए एन डब्ल्यू इस तरह से ऊपर लिखेंगे आप, ए एन जी जो वैल्यू गिवन है वो लिख दो। तो ए एन डब्ल्यू की वैल्यू क्या 4/3 है, ए एन जी की क्या 3/2 है। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि फर्स्ट वाला लास्ट से करना है, सेकंड वाला थर्ड से करना है। तो 4×2 = 8 हो गया, 3×3 = 9, वैल्यू पलट जाएगी। ऊपर क्या आया था 9/8, यहाँ पे हो जाएगा 8/9, सिंपल। तो बहुत सिंपल है, आ गया 8/9, 4/3, 3/2। एक बार और देख लो, इसका इससे किया 8 आया, इसका इससे किया 3×3 = 9 हो गया। तो ये हो गया। यूनिट यहाँ पे कुछ आएगी नहीं क्योंकि एन पूछा गया ना, अभी मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से आपको मिले तो ध्यान रखना, ट्रिक भी ध्यान रखना कि पहले जो हमसे पूछा गया वही ऊपर लेना है, ठीक है। एक और देख लेते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 1.35 1.50 है, ठीक है। वायु के सापेक्ष जल मतलब वायु के सापेक्ष जल ए एन डब्ल्यू हो गया, क्या है 1.35 है। और कांच वही वायु के सापेक्ष कांच का है, तो वायु पहले ले लेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का 1.50 है, ठीक है। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा गया। तो कांच के सापेक्ष मतलब जी एन डब्ल्यू, ये हमसे पूछा गया। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जी एन डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू आ रहा तो डब्ल्यू वाली वैल्यू ऊपर ली जाएगी। अब आप पेपर में कंफ्यूज नहीं होंगे, 100% आपको याद आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो गिवन है मैंने अभी आपको बताया वो एन जी की वैल्यू होगी, जी एन डब्ल्यू हमसे पूछा है तो फॉर्मूला लगा देंगे। जी एन डब्ल्यू और क्या होगा, डब्ल्यू पहले आएगा, ए एन डब्ल्यू अपॉन ए एन जी। तो बस ये रख लिया 1.35 अपॉन 1.50। पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसका इसमें डिवाइड दिया तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ेगा और ये पूरा 9 बार कट जाएगा, ठीक है। 0.9 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से 0.9 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है। एन की कोई यूनिट होती नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो देखो, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये आपसे दोनों पूछे हैं, तो इजीली आप बना लेंगे फॉर्मूले से, ठीक है। इसको आप करके देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।